हेलो हाय गाइस। तो चलो आज का लीड कोड का सवाल देखते हैं कि क्या है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसे और उतना भी टफ सवाल नहीं था, मीडियम मार्क्ड है, ट्री का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। स्मॉलेस्ट सब ट्री विथ ऑल द डीपेस्ट नोड। हमको क्या करना है, एक सब ट्री निकालना है, स्मॉलेस्ट सब ट्री विथ ऑल द डीपेस्ट नोड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ऑब्वियस सा बात है, अगर ट्री का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 99% ऑफ द टाइम आपको रूट दिया हुआ रहेगा। तो रूट दिया हुआ है। द डेप्थ ऑफ ईच नोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रूट। हाँ ठीक है, इसका डेप्थ अगर इसको 0 लेते हैं तो इसका डेप्थ 1 है, तो रूट से इसका डिस्टेंस 1 हो गया। इसका डेप्थ 2 है तो रूट से इसका डिस्टेंस 2 हो गया, इसका डिस्टेंस 2 हो गया, इसका डिस्टेंस 2 हो गया, इसका डिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है। A node is called the deepest if it has the largest depth possible among any node in the entire tree। बोल रहा है किसी नोड को डीपेस्ट कब बोलेंगे, जब उसका रूट से जो डिस्टेंस है वो एकदम हाईएस्ट। जैसे इसमें देखो 7 और 4, 7 और 4, ये जो है ये लेवल 1 है, ये लेवल 2, ये लेवल 3 पे आ रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये डीपेस्ट हो गए। तो हमको क्या करना है, रिटर्न अ सब ट्री, द सब ट्री ऑफ अ नोड इज ट्री कंसिस्टिंग ऑफ दैट नोड। अब हमको एक ऐसा सब ट्री भेजना है जिसमें ये डीपेस्ट वाले नोड हो। तो डीपेस्ट वाले नोड दोनों ही होने चाहिए वैसा सब ट्री। इसको तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छूट जाएगा, इसको भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ये छूट जाएगा। तो इसके जो पेरेंट हैं ये अगर रिटर्न कर देंगे तो ये दोनों डीपेस्ट वाले कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जांपल में देखते हैं। इसमें एक ही रूट है 1, तो 1, तो यही डीपेस्ट है और इसी में सभी कवर हो जा रहे हैं, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। 0 है, एक तरफ 1 है, दूसरे तरफ 3 है, फिर नल है तो यहाँ पे नल हो गया, फिर 2 है, तो डीपेस्ट कौन हो गया, ये 2। और कौन सा ऐसा सब ट्री है जो इसको रिप्रेजेंट कर देगा। देखो 2 ना अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा कोई डीपेस्ट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, तो 2 ही इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं खुद से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है। तो इसके डीपेस्ट में कौन है, ये है 7 और 8। तो हमको ऐसा सब ट्री रिटर्न करना है जिसमें ये दोनों हो। तो देखो 5, देखो 7 को रिटर्न करेंगे तो वो तो है ही नहीं इसमें, वो तो अलग ब्रांच में है, नहीं होगा। 8 को भी रिटर्न करेंगे, नहीं होगा। अभी एक लेवल आप जाते हैं 5, तो 5 में तो 7 कवर हो जाएगा लेकिन 8 रह जाएगा। 6 रिटर्न करेंगे तो 8 कवर हो जाएगा, ये रह जाएगा। तो इसके भी पेरेंट में जाएंगे 3। तो अब 3 वाला जो सब ट्री है उसमें देखो दोनों ही डीपेस्ट नोड है, तो हमको ये रिटर्न करने का। तो ये था सवाल। अभी देखते हैं इसका अप्रोच क्या हो सकता है। तो गाइस इस एग्जांपल को देख के ये समझ में आ रहा है, एक हमारा कॉन्सेप्ट हुआ करता था एलसीए, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में क्या करते थे, हमको दो नोड दिया रहता था पी और क्यू, और हम लोग उसका एंसेस्टर ढूंढते थे कि उसका एकदम करीबी वाला पूर्वज कौन सा होगा। तो यहाँ पे वही दो नोड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डीपेस्ट में जितने भी, डीपेस्ट में अगर 10 नोड रहेंगे तो वो 10 नोड्स का जो भी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा वो निकाल के देना होगा। तो सिंपल सा अप्रोच है गाइस, हमको लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ही निकालना है, पर 2 नोड का नहीं, n नोड का। ठीक है, और सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो डीपेस्ट नोड है उसको एक वेक्टर में ले लेंगे। ठीक है, और वेक्टर में लेने के बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एलसीए ऑफ ये जो भी वेक्टर वाले थे सभी के एलसीए निकाल के हम लोग रिटर्न कर देंगे, वही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन लेंगे कि एलसीए कैसे फाइंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बेस केस बनाएंगे सबसे पहले। अगर रूट आपका नल है तो भाई रिटर्न नल कर दो। ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे फाइंड डीपेस्ट नोड्स। ठीक है, इसमें रूट को पास कर देंगे, और उसको कलेक्ट करने के लिए हम एक वेक्टर ऑफ
ट्री नोड्स बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे नोड्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को राइट करते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल बीएफएस है। ठीक है, नॉर्मल बीएफएस है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं चेक, तो ये एक बना लेते हैं। बीएफएस के लिए क्यू बनाना होता है, स्टार क्यू, क्यू डॉट पुश, इसको रूट को पुश कर देते हैं। ठीक है, और फिर वाइल क्यू डॉट एम टी, जब तक क्यू जो है वो एम टी नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, इंट साइज इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। ठीक है, और यहाँ पे उस लेवल में आइटरेट करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या करेंगे, फ्रंट वाले को उठाएंगे, क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट वाले को ले लिए। अभी उस फ्रंट वाले को हम लोग पॉप कर देंगे। ठीक है, अब ये जो फ्रंट वाला है ये उस लेवल का आदमी है जिस लेवल पे अभी हम अंदर वाला वाइल लूप चला रहे हैं। ठीक है, और उस लेवल को डालना किस में है, देखो हमको ना हमेशा लास्ट नोड ही रखना है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हर बीएफएस हर लेवल के पहले हम लोग ना अपने नोड्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ताकि जब लास्ट बार चलेगा ना तो ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा और हमारा लास्ट वाला जो लेवल है वो रह जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नोड्स में हम लोग पुश कर देंगे ये हमारा जो फ्रंट है वो। ठीक है, अब फ्रंट का लेफ़्ट अगर है तो क्यू डॉट पुश फ्रंट का लेफ़्ट डाल दो, और अगर फ्रंट का राइट में अगर कोई है तो क्यू डॉट पुश फ्रंट का राइट डाल दो। ठीक है, ऐसा करने पे हाँ आई थिंक ये कैलकुलेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेते हैं, फॉर ऑटो आई टी नोट्स। हाँ, अभी के लिए रिटर्न नल कर देते हैं। मैंने पहले भी बना चुका हूँ इस सवाल को, तो इसीलिए वो आंसर। तो देखते हैं डीपेस्ट वाला आया कि नहीं आया। देखो, पहले वाले में स्टैंडर्ड आउटपुट 7 4 है, 7 4। दूसरे वाले में स्टैंडर्ड 1 है क्योंकि 1 ही था। तीसरे वाले में 2 है क्योंकि डीपेस्ट 2 था। ठीक है, तो मतलब डीपेस्ट नोट तो हमारा सही से आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ठीक है अब इसको हटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। ठीक है, तो एक ट्री नोड स्टार आंसर बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज कर देंगे नोट्स के 0 से कर देंगे। चलो ठीक है, कि जो भी हमारे पास नोट्स आए हैं तो चलो यही 7 ही है हमारा अभी आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 1 से, क्योंकि 0 तो हम ले चुके हैं। आई शुड बी नोट्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आंसर इज इक्वल्स टू एक एल सी ए निकालेंगे आंसर का, किसके साथ, नोट्स का जो आई इंडेक्स पे उसके साथ। ठीक है, और रिटर्न होगा आंसर। अभी एल सी ए फंक्शन लिखना होगा हमको। ठीक है, तो ट्री नोट स्टार एल सी है। अब इसमें कौन कौन आए हैं, 2 नोट आए हैं, रूट को भी भेजना पड़ेगा हमको। ट्री नोट स्टार ये पहला वाला है, ट्री नोट स्टार ये दूसरा वाला है, ट्री नोट स्टार ये हमारा रूट है। ठीक है, इसको हम रेफरेंस से भी पास कर सकते हैं आई थिंक, देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो बेस केस रूट नहीं मिला तो रिटर्न नल कर जाओ। ठीक है, एलसीए कैसे ढूंढते हैं, चलो कोड वाइज देखते हैं। ठीक है, चलो एक ट्री बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5
6 7, एक इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं 8, एक इधर लेते हैं 9। ठीक है, अब एलसीए का कॉल मान लो पहले आया, रूट पे आया। ठीक है, और हमको निकालना है एलसीए है 8 एंड 9 का। तो देखने में तो लग रहा है 8 और 9 का एंसेस्टर कौन है, ऐसे ऊपर जाएंगे, इधर ऊपर जाएंगे तो 2 आंसर आना चाहिए। तो लाएंगे कैसे इसको? देखो, तो जैसे ये 1 पे आए तो ये चेक करेगा कि भाई क्या ये 8 के बराबर है, नहीं। क्या ये 9 के बराबर है, नहीं। दोनों के बराबर नहीं है। तो बोलेंगे भाई तू तू एक कॉल भेजेंगे, भाई तू तू लेफ्ट में जा, ढूंढ के ला, देख 8 और 9 का कोई बंदा है। और एक कॉल भेजेंगे राइट में, भाई तू ढूंढ के ला 8 और 9 का कोई बंदा है। ठीक है, फिर कॉल लेफ्ट में जाएगा, ये 8 या 9 के बराबर नहीं। फिर कॉल और लेफ्ट में जाएगा, नहीं है। फिर लेफ्ट में जाएगा, नहीं। यहाँ से 8 मिल गया। अब क्या करेगा, ये नोड इसको रिटर्न कर देगा 8। ठीक है, फिर ये नोड इसको रिटर्न कर देगा 8, मतलब ये वाला नोड। फिर ये नोड इसको, अभी देखो यहाँ से जब यहाँ से कॉल लेफ्ट गया होगा तो यहाँ से तो नल रिटर्न हुआ होगा। अब यहाँ से नल रिटर्न हुआ होगा तो फिर राइट में भी कॉल गया होगा तो यहाँ से भी नल रिटर्न हुआ होगा। फिर लेकिन ये 8 मिल गया ना, तो यहाँ से 8 रिटर्न हुआ होगा। फिर यहाँ का राइट कॉल से नल रिटर्न हुआ होगा। फिर यहाँ से 8 ही रिटर्न हुआ होगा और यहाँ से नल रिटर्न हुआ होगा। ठीक है ना, इसके राइट कॉल से जाएंगे तो 9 है, तो 9 से फिर रिटर्न होगा 9 9। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मिल जाएगा कि हमको लेफ्ट साइड से भी कुछ आया है, हमको राइट साइड से भी कुछ आया है, मतलब यही हमारा जो है एंसेस्टर है। तो वही करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले चेक करेंगे कि भाई रूट की जो वैल्यू है, क्या ये P1 के वैल्यू के बराबर है, या फिर रूट की जो वैल्यू है क्या ये P2 के वैल्यू के बराबर है। अगर है ना तो भाई रिटर्न रूट करो, नहीं अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्री नोड स्टार हम लोग लेफ्ट लेफ्ट से लेके आएंगे आंसर। एलसीए को ही कॉल करेंगे, P1 ही रहेगा, P2 ही रहेगा, लेकिन ये रूट का लेफ्ट जाएगा। और हम लोग राइट में भी एक कॉल मारेंगे। ठीक है, एलसीए ही रहेगा, ये P1 रहेगा, ये P2 रहेगा, और हम लोग रूट का राइट को भेजेंगे। अब देखो यहाँ पे खेल, अगर लेफ्ट से भी कोई वैल्यू आई और राइट से भी कोई वैल्यू आई तो मतलब यही हमारा पूर्वज है, एंसेस्टर है। अगर सिर्फ लेफ्ट से आई वैल्यू, राइट से कुछ आया ही नहीं, ठीक है, तो रिटर्न लेफ्ट। तो वो लेफ्ट वाला बंदा अकेला बंदा है, जैसे इस केस में। ठीक है, कहाँ गया, है ना, ये इस केस में ये अकेला है, इसके राइट से कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो दो ही तो इसका था ना, दो ही था ना इसका आंसर, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किसी और सिबलिंग्स पे है ही नहीं। ठीक है, तो यही रिटर्न होता गया। ठीक है, और अगर मान लो राइट से आंसर आया, लेफ्ट से नहीं आया, तो रिटर्न राइट कर देंगे, और कुछ भी नहीं आया तो रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं क्या माजरा है। हाँ सही है एज यूजल। एक्सेप्टेड 100%। ओके, थैंक यू, बाय गाइस। मेक श्योर कि वीडियो देखने के बाद आप खुद से ट्राई करें, खुद से बनाएं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।